Good morning, students. So today our topic is formation of female gametophyte. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमने पढ़ा कि ओव्यूल ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने किया नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। उसमें हमने किया कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर होती है फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। एक आपका मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं जिनमें से 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं। एक ही मेगास्पोर जो है वो आपका फंक्शनल रहता है, यानी कि आगे चल के ग्रो करेगा एंड इट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट इन मोस्ट ऑफ केसेस। जो 4 मेगास्पोर है उनमें से आपका 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज़, जैसे अभी हमने कहा ना कि 4 से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही आपका बनाएगा। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इट जनरली डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर एंड इज देयरफॉर मोनोस्पोरिक। द फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो इन साइज। ठीक है, जो आपके 4 बने उसमें से जो एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो क्या करेगा, इट विल ग्रो इन साइज। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस बताया कि आपका ये है मेगास्पोर मदर सेल और इसमें माइटोसिस हुई और ये क्या बना रहा है, आपके 4 मेगास्पोर टेट्राड बनाए। 4 में से आपके 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, एक होगा जो आपका वो आगे चलकर क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब एक जो आपका यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसके अंदर क्या होता है, 3 माइटोटिक डिवीजन, यानी कि उसमें 3 माइटोसिस होती है। उसकी जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर की, वो क्या करेगी, उसकी न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा 3 बार। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हुआ तो कितनी बन गई आपकी, उसकी 2। ठीक है, और वो 2 क्या होती हैं, एक अपोजिट एंड पे चली जाती है, एक दूसरे एंड पर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं एक चैलेजल एंड पर चली जाती है, एक आपके माइक्रोपाइलर एंड पर चली जाती है। तो ये आपका एक डिवीजन हुआ। फिर दूसरा डिवीजन होगा, कितनी न्यूक्लियाई बन गई, 2, 2 पर 2 यहाँ पर। फिर तीसरा माइटोसिस हुआ तो कितनी बन गई आपकी, 4। इस तरह से आपकी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 8 न्यूक्लियाई बन गई, 4 एक एंड पर और 4 दूसरे एंड पर बन गई। अब क्या होता है कि इन 4 न्यूक्लियाई से एक एक न्यूक्लियाई आपकी सेंटर पर आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और आपने एक बात ध्यान देनी कि पहले आपका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल का आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इट विल फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, सॉरी 8 न्यूक्लियाई इसने बना दी। फिर जब ये न्यूक्लियाई बन जाती है, फिर इसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ये आपका क्या बना देगा, सेल बना देता है, डिफरेंट सेल्स बनते हैं ये आपके, डिफरेंट सेल्स बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चैलेजल एंड पे आपका जो 3 जो न्यूक्लियाई थी उसमें क्या बनाती हैं, वो एंटीपोडस बनाती हैं। और माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स बनते हैं उसको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, उसमें एग सेल बनता है एक। और जो 2 आपकी सेंटर में आती हैं पोलर न्यूक्लियाई, उसके बाहर भी क्या लग जाता है, उसके बाहर भी वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और वो आपका सेंट्रल सेल बनाती है। तो ये आपकी पूरी जो ओवरऑल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट किससे हुई है, एक मेगास्पोर से। तो हम पढ़ेंगे अब कि कैसे द फंक्शनल मेगास्पोर ग्रोइंग साइज, इट अंडरगो 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इनिशियली द मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2, पहले 2 बनाएगा। द 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट एंड, वो न्यूक्लियाई अपोजिट एंड की तरफ चली जाएंगी। here they undergo 2 more माइटोटिक डिवीजन, वहाँ पर फिर 2 माइटोसिस होंगे। टोटल ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। इस तरह से आपकी 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, 4 टूवर्ड द ईच एंड और पोल, 4 जो है एक एंड पर होंगी। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच ग्रुप पासिस टूवर्ड द सेंटर। अब 4 से एक एक न्यूक्लियाई आपकी सेंटर में आ जाएंगी, उसको हम पोलो न्यूक्लियाई बोलते हैं। द अदर न्यूक्लियाई 3 एट ईच पोल गेट साउंडेड बाय बीट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड 4 फॉर्म सेल। और जो आपकी न्यूक्लियाई 2 अपोजिट एंड पे रही हैं उसके बाहर साइटोप्लाज्म आ जाएगा और उसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से वो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। द फीमेल गैमेटोफाइट देयरफॉर कम टू हैव 7 सेल। अगर आप अब काउंट करेंगे तो कितने सेल हैं वहाँ पर, 7 सेल।
तीन तीन तो एक एंड पर हो गए आपके 6, और सेंटर में क्या आई है आपकी पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई जो मिलकर है वो एक ही सेल बना दे देती है, उसको हम सेंटर सेल बोलते हैं। तो कितने सेल हो गए आपके 7 सेल हो गए। और अगर हम न्यूक्लियाई काउंट करें तो कितनी होंगी न्यूक्लियाई 8, तो इसको हम 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज बोलते हैं। और आपके दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। ये कहाँ से बना आपका फंक्शनल मेगास्पोर से बना ये स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और ये साइंटिस्ट थे महेश्वरी, इन्होंने स्टडी किया था कि मैक्सिमम प्लांट्स में जो है आपकी क्या होती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक ही मेगास्पोर से होता है। किसी किसी में आपकी बाइस्पोरिक भी होती है, यानी कि 4 में से 2 भी मेगास्पोर बना सकते हैं। किसी किसी केसेस में आपकी टेट्रास्पोरिक भी होती है, लेकिन इन द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो इज मोनोस्पोरिक, जिसको हम पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होती है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज इसको हम बोलते हैं, जो भी हमने किया। अब आप देखेंगे कि डिटेल स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो हमने बोला कि आपका एम्ब्रियो सैक ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक है, और इसमें ये कैसा होता है इट इज़ एन ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ एम्बेडेड इन द न्यूसेलस। हमने ओव्यूल में पढ़ा था ना कि एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या है न्यूसेलस के अंदर जो है आप ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के में बीच में एम्बेडेड उसमें अंदर धंसा रहता है आपका एम्ब्रियो सैक। द एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड बाय थिन पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर, उसमें पेक्टिन और सेल्यूलोज की लेयर लगी होती है। और इसमें जो है आपके एम्ब्रियो सैक में भी हमने किया है कि वही सब है, कंटेन 7 सेल, 1 लार्ज सेंट्रल सेल, 3 माइक्रोपैलर की तरफ, 3 चैलेजल एंड की तरफ। माइक्रोपैलर सेल फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब क्या आपने पढ़ना है कि जो आपका माइक्रोपैलर एंड की तरफ सेल्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वो बनाते हैं आपके एग एपरेटस, ठीक है। ये जो 3 सेल्स बने माइक्रोपैलर की तरफ ये एग एपरेटस बनाते हैं। और जो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं 3 सेल वो क्या बनाते हैं आपके एंटीपोडस बनाते हैं, ठीक है। और ये सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक आएगा तो आप ये स्ट्रक्चर करेंगे, और अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आएगी तो उसमें आप फिर पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि एग एपरेटस है, ठीक है। एग एपरेटस आपके माइक्रोपैलर एंड की तरफ है, और एग एपरेटस में भी क्या है आपके जो 2 सेल्स हैं, ठीक है। ये 2 सेल इलोंगेटेड जो है ये पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं सिनर्जिड्स बोलते हैं। 2 सेल जो हैं एग एपरेटस से उसको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। और उसमें एक स्पेशल इस तरह का हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। मैक्सिमम आता है क्वेश्चन की फिलीफॉर्म एपरेटस किस में पाए जाते हैं, तो आपके सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका एक सेल जो है वो क्या बनाता है, एक है आपका एग सेल और 2 है आपके क्या आगे सिनर्जिड्स आगे, कंप्लीट इसको हम क्या बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है। और जो आपका ये एक एग सेल है इट इज़ द एक्चुअल फीमेल गैमिट, ये क्या है आपका इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट है। आगे हम करेंगे कि बाकी जो सेल्स हैं आपके सिनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं वो नरिशमेंट का काम करते हैं या आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो गैमीट है एक्चुअल में वो क्या है ये एग है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके चैलेजल एंड पर क्या आते हैं एंटीपोडल सेल्स आते हैं, वो 3 होते हैं इस तरह से, और ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर भी जो है एंजाइम स्टार्च लिपिड्स और प्रोटीन्स रहती हैं, और ये भी क्या करते हैं नरिशमेंट का काम करते हैं। ये न्यू सेल से नरिशमेंट लेते हैं और फिर वो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, और फाइनली ये डीजनरेट हो जाते हैं। फाइनली जो आपके सिनर्जिड्स हैं एंटीपोडल्स हैं ये डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ आपका जो फंक्शनल रहेंगे आगे वो आपके ये फीमेल गैमेट है ये एग, ये पार्ट प्ले करेगा। और सेंटर में अगर हम आए तो यहाँ पर सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल क्या है, यहाँ पर 2 सेल्स हैं, 2 न्यूक्लियाई है, और 2 न्यूक्लियाई मिलकर एक सेल बनाती हैं, उसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई के बाहर जो है आपके मेम्ब्रेन लग जाएगी, और ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई है ना, एक हैप्लॉयड एक हैप्लॉयड, तो ये क्या बन गया आपका 2 न्यूक्लियाई बन गई इस तरह से। तो और इट इज़ द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और यही जो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक में, जो आगे चलकर फिर ये क्या बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, वो हम
बाद में करेंगे। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।